जब वर्षा होती है उस समय हम क्या करते हैं? एक छाते का इस्तेमाल करते हैं। उस समय वर्षा तो होती है परंतु हम वर्षा के पानी से भीगते हैं नहीं ना। उसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयाँ या किसी प्रकार दबाव नामक वर्षा होती है तो आत्मविश्वास एक छाते की भांति काम करता है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आत्मविश्वास के क्या लाभ हैं? क्यों ये एक व्यक्ति के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं? क्यों सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आत्मविश्वास को एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ मैं दीपक ठाकुर प्रगतिशील चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इंटरव्यू में जाना है तो आत्मविश्वास चाहिए, स्टेज पे कुछ बोलना है तो आत्मविश्वास चाहिए। वैसे तो एक व्यक्ति का जीवन आत्मविश्वास के बिना बिल्कुल अधूरा है, परंतु फिर भी आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि हर काम को करने में बाधा उत्पन्न करता है, उसकी नकारात्मक सोच। हमसे नहीं होगा, हम इस काम के लायक नहीं हैं। इस प्रकार के नकारात्मक चीजों से निपटने के बहुत सारे उपाय हैं, परंतु आत्मविश्वास इन सभी विकल्पों में से एक बेहतरीन विकल्प है। आजकल कुछ विद्यार्थियों के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है जिन्हें हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो उससे डर, चिंता, व्याकुलता, इस प्रकार के तमाम समस्या उत्पन्न होती है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानी होती है। क्या यह निर्णय सही है या गलत है? इस निर्णय का क्या भविष्य होगा? परंतु इन सब चीजों से जो जीतता है ना, वो एक आत्मविश्वासी ही होता है। इसी संदर्भ में मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। एक बिजनेसमैन था, बहुत ही चिंतित था क्योंकि उसका जो बिजनेस था बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था। सारे एम्प्लॉयज उसकी कंपनी को छोड़ के जा रहे थे, सारी दूसरी कंपनियों ने उसकी कंपनी से नाते तोड़ लिए थे। वो कंपनी पूरी तरीके से घाटे में जा रही थी। तो यही सब वो एक पार्क में बैठ के सोच ही रहा होता है कि उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बिजनेसमैन से पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी इतनी चिंता का क्या कारण है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो उस बिजनेसमैन ने अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को सुनाई। तो उस बूढ़ा व्यक्ति उठा, उसने उस बिजनेसमैन से उसका नाम पूछा, उसने अपने जेब से एक चेकबुक निकाला, चेकबुक पे 5 करोड़ रुपए लिखे, अपने साइन करे और उस बिजनेसमैन को दे दिए। और उन्होंने कहा कि ठीक 1 साल बाद तुम मुझे इसी जगह पर मेरे सारे पैसे वापस कर देना। तो वो बिजनेसमैन घर गया। घर पे उसने जो चेक पे सिग्नेचर देखे वो जॉन डी रॉकेफेलर के थे, जो उस समय के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। तो बहुत खुश हुआ और उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को वापस बुलाए, सारी कंपनी से वापस बातचीत करी, नई नई डील्स रखी। बहुत मेहनत से वो अपनी कंपनी को वापस खड़ा कर पाया। और उसे जब जब डर लगता कि वो असफल हो जाएगा तो उस चेक को देखता और बहुत ही शक्तिशाली अनुभव करता। उस चेक के विश्वास पे उसने अपनी कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया। ठीक 1 साल बाद जब वो बिजनेसमैन वापस उसी जगह पर वो सारे पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को लौटाने गया, तो जब उस बूढ़े व्यक्ति से मिला तो उस बिजनेसमैन ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया उस बूढ़े व्यक्ति को। उसी समय एक नर्स आई, तो उस नर्स ने उस बिजनेसमैन से कहा कि ये बूढ़ा जो व्यक्ति है ये पागल हो चुका है, ये बार बार हॉस्पिटल से भाग के इधर आ जाता है। अगर इसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी हुई हो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। ये बात सुन के बिजनेसमैन के होश उड़ गए। वो बिजनेसमैन का वो विश्वास ही तो था जिसको उसने आत्मविश्वास बनाया और जिसकी वजह से उसने अपने बिजनेस को वापस खड़ा किया। इन सब चीज़ों के बाद हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु उनमें से कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य से बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत बढ़ता है। मतलब जो हमारा बड़ा लक्ष्य होता है उसको एक बार में ही पाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो उस बड़े लक्ष्य को जब हम छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़ते हैं तो मुकाबले बड़े लक्ष्य से इसको पाना बहुत आसान होता है। तो जब भी हम कोई लक्ष्य को पाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है,
बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है और उसी आत्मविश्वास से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कि हम बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने पहनावे में सुधार करके या फिर अपने व्यवहार में कुछ ऐसी चीज़ें लाके भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। एक जो दूसरी चीज़ है, जब हम किसी से बात करते हैं तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आई कांटेक्ट। जब हमारा आई कांटेक्ट अच्छा होता है तो अपने आप ही हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं उन छोटे छोटे लक्ष्य को ढूंढना, उन पे विजय प्राप्त करना और सफलता के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।